So as children, I have told you, now we will discuss this word momentum. Actually, what does the word momentum means? So first of all, we will start from the here. When we apply force to an object, there is change in the velocity of the object. जिससे हम कहते हैं जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है. फिर हम क्या कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हुआ है. ओके, दिस इज़ क्लियर. ओके, नाउ वी विल सी इफ़ एन इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. जो भी एक इम्पैक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मास एंड वेलोसिटी पे. आपको मैम ये ऐसे कैसे डायरेक्ट हम मान लें कि मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. तो सी, नाउ हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन. टेबल टेनिस बॉल. ओके, द मास ऑफ टेबल टेनिस बॉल इज लेस देन दैट ऑफ द क्रिकेट बॉल. सो व्हेन वी विल हिट, अगर हम किसी भी पर्सन को टेबल टेनिस बॉल से हिट करेंगे तो उसमें मास कम होगा. तो अगर हम इससे किसी को हिट करेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा तेज़ चोट आएगी? हाँ, चोट आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी. बट अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, टेबल टेनिस बॉल एंड क्रिकेट बॉल, मैं बोलूँ कि इन दोनों में किस में ज़्यादा चोट आएगी. सेम साइज़ के हैं दोनों बॉल, लेकिन एक है टेबल टेनिस बॉल, एक है क्रिकेट बॉल. तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि मैम क्रिकेट बॉल से ज़्यादा तेज़ चोट आएगी, बिकॉज क्रिकेट बॉल थोड़ा हैवी होता है, उसमें मास ज़्यादा होता है. तो ये समझ में आ गया. इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास. और अब क्या है, ऐसे तो नहीं किसी को टच करने से लग जाता है. अगर हम किसी भी बॉल को बहुत तेज़ फेंकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, तो वो ज़्यादा तेज़ चोट लगाती है. तो यानी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हैं वेलोसिटी, तो यहाँ पे देखिए, अगर एक कोई ट्रक है, ट्रक बहुत हैवी होता है, ठीक है, उसका मास बहुत ज़्यादा है. अगर एक ट्रक है, वो रेस्ट पे है, यानी वो रुका हुआ है, तो क्या वो किसी भी इंसान को कुचल सकता है? नो, वो किसी को भी नहीं कुचल सकता. लेकिन एक मूविंग ट्रक है. अब मूविंग ट्रक में क्या हो गई, ट्रक एट रेस्ट. यहाँ पे देखिए दोनों में मास है, ट्रक यहाँ भी है, ट्रक यहाँ भी है, दोनों में मास है. बट एक यहाँ पे भी क्या है, वेलोसिटी ज़ीरो, यहाँ पे वेलोसिटी है. तो क्या होता है, इम्पैक्ट कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसमें मास और वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा कि सिर्फ मास अकेला. तो इस केस में क्या होता है, जब ट्रक चलती हुई रहती है तो वो किसी भी इंसान को अगर हिट करती है तो ज़्यादा तेज़ चोट लगती है. तो ये क्लियर हो गया बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी इम्पैक्ट होता है, वो किस इम्पैक्ट मतलब जो हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से जो भी असर, जो भी झटका हमें लगता है, चोट लगती है, कुछ भी आप इफ़ेक्ट कह लीजिए, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हमारी मास एंड वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है. एक छोटी सी गन की जो बुलेट होती है वो छोटी सी होती है, बट वो एक छोटी सी बंदूक की गोली काफ़ी होती है किसी भी इंसान के डेथ के लिए. क्यों? छोटी सी होती है, मास उसका भले कम है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है उसमें, तो वो किसी को बहुत ईजिली किल कर सकती है. ओके.